जितना हो सके भगवत प्रेमियों से संबंध बना के रखो। हम लोग संबंध बनाने में उन लोगों को श्रेष्ठता देते हैं जो स्वरूप में सुंदर हो, जिसके पास में कोई कला हो, जो संसार में अच्छे संबंधों से युक्त हो, बड़े बड़े राजनेताओं से जिसके संबंध हो, जिसकी बड़ी ख्याति हो। सीधी बात, ज्यादा उपमाएं ना देकर के पहली बात में कह दूं, जिसके पास प्रभाव बहुत होता है हम उससे संबंध बनाते हैं। प्रभावशाली व्यक्ति ही हमको संबंध के लिए चाहिए, चाहे मित्र हो, चाहे आज की डेट में ब्याह भी करना हो तो भी लड़की यही देखती है कि प्रभावशाली पति हो, और लड़का भी यही देखता है कि मेरी पत्नी कैसी हो, प्रभाव हो उसका, कि कहीं जाए तो कहें भाई चार लोग इसकी पत्नी है। और ये प्रभाव के चक्कर में ही हम आप सब लोग बर्बाद हो रहे हैं। प्रभाव के पीछे मत भागो, स्वभाव के पीछे भागो। हमारे श्री ठाकुर जी का प्रभाव कैसा? उनका प्रभाव ऐसा है कि वो भ्रकुटी टेढ़ी कर दें तो महाराज इंद्र की क्या मजाल जो वृंदावन पर वर्षा कर दे, लेकिन केवल ब्रजवासियों की प्रसन्नता के लिए प्रभाव को छुपा लेते हैं, अपने स्वभाव को प्रधानता देते हैं। सब ब्रजवासियों से कहते हैं तुम डरो मती, तुम जिनकी शरण में आए हो इन गिरिराज बाबा बड़े दयालु हैं, ये सब तुम्हारी रक्षा करेंगे, और मैं गिरिराज बाबा से प्रार्थना करूंगा जो मुंह पे अनुग्रह करेंगे। ठाकुर जी अपने प्रभाव को छुपा रहे हैं, उनके सामने ऐसा दिखा रहे हैं कि मानो उन्हीं के जैसे हैं। हम लोग क्यों बदल गए? हम लोगों का स्वभाव क्यों बदल गया? हम क्यों प्रभाव के पीछे भागते हैं? प्रभाव नहीं, स्वभाव। हमारे बिंदु जी महाराज वे गाते हैं, पिताजी का एक पद है बड़ा सुंदर, पिताजी गाते हैं बिंदु जी की लेखनी, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं, दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं। दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके। कब दौड़े थे ठाकुर जी द्वारिका से? भरी सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब द्रौपदी सबसे पहले विश्वास करती है कि मेरे 5 पति मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन 5 ने रक्षा नहीं की। तो द्रौपदी कहती है इतने पयोवृत्त यहां बैठे हैं, ये मुझे निर्वस्त्र नहीं होने देंगे। जब नजर उठा करके देखा तो भीष्म पितामह आदि भी सब नीची नजर करके बैठे हैं। तब अपना बल लगाया द्रौपदी ने कि मैं छत्राणी हूं, मुझे कोई निर्वस्त्र नहीं कर सकता। लेकिन दुशासन जब माना नहीं और बिल्कुल बस अंतिम एक झटके में ही द्रौपदी चीरहरण होने ही वाला है। ये भैया ड्रोन अभी बंद कर दो इसको। हाँ, आप लोग इधर देखो, सब लोग। क्या बता रहा था मैं? तो बस द्रौपदी का वस्त्र उघरने ही वाला है। उस अंतिम क्षण में द्रौपदी अपनी दोनों भुजा उठा करके कहती है, हे कृष्ण द्वारिका वासी क्वासी क्वासी महाभुजा। हे द्वारिकाधीश। उस अंतिम क्षण में दोनों भुजा उठा करके रुदन करती है, कहां हो आप? कौरवम प्रतिभूतम वा किम न पश्यसि केशव। हे केशव, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं निर्वस्त्र हो रही हूं? आप कहां हो? जब विश्वास के साथ दोनों भुजा उठा करके पुकारा द्रौपदी ने, दुशासन की भुजा थकित भई वशन रूप भय श्याम। एक क्षण में ठाकुर जी वस्त्र बनकर के प्रकट हो गए और द्रौपदी की रक्षा कर ली। खींचते खींचते हार गया, लेकिन द्रौपदी निर्वस्त्र नहीं हो पाई भरी सभा में। ये कहने सुनने वाली बात हजारों वर्षों से हजारों वक्ता इस कथा को सुना रहे हैं। आज मैं भी सुना रहा हूं, हजारों वर्ष तक और भी वक्ता इस कथा को सुनाते रहेंगे। पर इससे हम पर आया क्या? आज तक भी हम इस कथा को जानते हैं, सुनते हैं, पर हम पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठाकुर जी का स्वभाव देखो, वो कितने सरल हैं, कितने सहज हैं। अब मैं स्वभाव पर ही चर्चा करने लगूं तो पिताजी की कथा अलग वहां चलती रहेगी, मेरी अलग चलेगी। यहां पे पूरी मैं ही सुनाने लग जाऊंगा। पर भैया हमारी एक बात ध्यान रखना,
कभी विचार करो, ठाकुर जी का ऐसा स्वभाव होता कि वो भी केवल प्रभाव पर ही रीझते, तो संसार का क्या हाल होता? क्या हाल होता इस दुनिया का कि ठाकुर जी भी यदि प्रभाव वाले भक्तों को ही अपने पास बुलाते। लेकिन नहीं, ठाकुर जी का ऐसा स्वभाव नहीं है। दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार गुने, हम दीनों के वास्ते क्या दरबार गुने। ये बिंदु जी की जो पंक्तियां हैं ना, ये व्याज स्तुति है। हो तो इसमें स्तुति रही है, लेकिन ठाकुर जी को सुना सुना के स्तुति कर रहे हैं। जैसे प्रेम में एक स्वभाव होता है कि हमारे प्रेमी की हम जबरदस्ती बुराई करते हैं। हाँ, ये क्यों हमको पूछेगा, ये तो उसी को पूछेगा जो इसके सगे हैं, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना अपने प्रेमी से। इसको व्याज स्तुति कहते हैं, ताकि प्रेमी को बुरा भी लगे और वो हमसे दूर भी ना जाए। तो बिंदु जी महाराज के ये भाव हैं। तो भैया ठाकुर जी प्रभाव पर कभी नहीं रीझते, ठाकुर जी सदा स्वभाव पर रीझते। सदन कसाई के यहां भगवान वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, तराजू में तोलने के लिए रखते हैं जो बाट। ठाकुर जी शालिग्राम जी बाट बन के बैठे सदन कसाई के तराजू में। एक तरफ सदन कसाई मांस रखता है, मांस के टुकड़े, और दूसरी तरफ बाट के रूप में शालिग्राम जी रखता है और फिर तोलता है। और ठाकुर जी ऐसे लुढ़कते हैं उसके तराजू में। एक संत ने देख लिए तो मुंह पे ऐसे कपड़ा रख के गए, बोले राम राम क्या कर रहे हो तुम, हमारे ठाकुर जी को बाट बना के रखा तुमने। सदन कसाई चरणों में गिर गया, बोले मुझे पता नहीं था। बोले लाओ इनको हमको दे दो। संत ठाकुर जी को लेकर के गए, सुंदर अभिषेक कराया पंचामृत का, चांदी के सिंहासन में बिठाया, इत्र लगा करके तिलक लगा करके आरती की। ठाकुर जी इतने दिनों तक आप बाट बने रहे, अब आप सुंदर चांदी के सिंहासन पर विराजो, आपकी बढ़िया राजोपचार सेवा में करूंगा। मोंगरा के पुष्प पहना दिए, सुगंधित कर दिया ठाकुर जी को। संत जैसे ही रात्रि में सोए तो ठाकुर जी स्वप्न में आ गए, रोने लगे। संत बोले क्या हुआ जय जय? बोले मुझको वापस सदन कसाई के पास ही छोड़ के आओ। महात्मा बोले भगवान वहां आपको मांस के साथ में तोला जाता है और आप ऐसे लुढ़कते रहते हैं, आप वहां क्या करेंगे? यहां बढ़िया चांदी का सिंहासन, बढ़िया मैं आपकी राजोपचार सेवा करूंगा, यहीं रहो ना। ठाकुर जी बोले नहीं, हमको सदन कसाई के तराजू में लुढ़कने में बहुत आनंद आता है। जब वो मांस तोलता है ना, और जब हम ऐसे दुल्लर तिल्लर हो जाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, हमको देख करके वो बहुत खुश होता है, उसको देख करके मुझे खुशी होती है। मुझे तो उसी के पास छोड़ दो। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते, पता नहीं हमारा कौन सा भाव उनको अच्छा लग जाए। कैसे है ठाकुर जी का स्वभाव देखो, और हम लोग कैसे अपने आप को देखो। ठाकुर जी का एक गुण ही हमारे अंदर आ जाए कि वो बहुत जल्दी रीझ जाते हैं, और हम लोग उतना ही समय लगाते हैं किसी से रीझने में। हम पूरी परख लेते हैं ऊपर से नीचे तक हमारे लायक है तो हम रीझेंगे, पर ठाकुर जी कहीं ऐसे हो गए होते ना तो दुनिया का क्या हाल होता। ठाकुर जी बड़े प्रेमी हैं भैया।